हेलो दोस्तों, ई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश, बी फ्रेंच, सी डच, डी पुर्तगाली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ए गोवा, बी कालीकट, सी मंगलोर, डी कोचीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीकट। क्वेश्चन नंबर 3 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ए पुर्तगाल, बी हॉलैंड, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ए सर टॉमस रो, बी रॉल्टा बीटा, सी सर जॉन, डी सर जॉन शोर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन ए डच द्वारा, बी अंग्रेजों द्वारा, सी फ्रांसीसियों द्वारा, डी पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ए है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1953, डी भारतीय संविधान 1950। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी भारत का महाधिवक्ता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी अटॉर्नी जनरल, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ए 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? ए आर्कटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी हिंद महासागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी भूमध्य महासागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूमध्य महासागर। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी भोपाल में, सी पटना में, डी इंदौर में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी पुणे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18 है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है? ऑप्शन ए प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, बी सालारगंज संग्रहालय, सी भारतीय संग्रहालय, डी राष्ट्रीय संग्रहालय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 19 है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है ए 1951 में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1957 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है ए ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती हो, बी ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, सी ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, और डी है ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो ऑप्शन ए है विकासशील देशों की, बी विकसित देशों की, सी अर्ध विकसित देशों की, डी अल्प विकसित देशों की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकसित देशों की। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए विधि ग्राह्य मुद्रा, बी दुर्लभ मुद्रा, सी सुलभ मुद्रा, डी गर्भ मुद्रा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विधि ग्राह्य मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो ऑप्शन ए यूरो, बी रुपया, सी डॉलर, डी पाउंड स्टर्लिंग। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रुपया। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? तो ऑप्शन है ए अवमूल्यन, बी विमुद्रीकरण, सी मुद्रा संकुचन, डी मुद्रा स्फीति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विमुद्रीकरण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।